और पर जियो ड्रामा सीरियल खुश नसीबी बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि निमरीन जो होती है वो उसको पहले ही अंदाज़ा हो जाता है कि निहाल जो है वो वापस नहीं आने वाला है, क्योंकि वो उसकी कॉल रिसीव नहीं कर रहा होता। और दूसरी तरफ से निहाल का भाई जो होता है वो उसको वॉइस मैसेज करके कह देता है कि हमारी तरफ से ये रिश्ता जो है वो ख़त्म ही समझे, क्योंकि हमें नहीं पता कि निहाल जो है वो कहाँ पे है। हमने उसके दोस्त से बात की है और उसके दोस्त ने ये कहा कि वो जो है वो वहाँ से भागा हुआ है, उसने किसी के साथ फ्रॉड किया है, जिसकी वजह से वो जो है वो वहाँ से भाग चुका है। ये बात सुनते ही निमरीन जो होती है वो तो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह अंदर से टूट जाती है, लेकिन वो किसी को भी नहीं बताती। दूसरी तरफ से निमरीन की खाना आई होती है, इस पर उसकी खाना जो होती है वो सबसे पूछ रही होती है कि सारे इंतज़ाम जो है वो तुम लोगों ने कर लिए हैं या नहीं किया, और अगर नहीं किया तो बाकी इंतज़ाम जो है वो मैं कर लूँगी। मुझे बस ये बता दो कि लड़के वालों की तरफ से बड़ी जो है वो कैसी आई है, क्योंकि अब मुझे अंदाज़ा हो जाएगा, फिर उन लोगों की गिफ्ट देने में भी जो होगी वो आसानी होगी। लेकिन निमरीन जो होती है वो तो अंदर से फुल ही टूट के बैठी होती है, क्योंकि वो किसी को सच बता भी नहीं पा रही होती कि निहाल जो है वो इस टाइम है कहाँ, क्योंकि वो किसी को ये नहीं कह सकती कि निहाल ने जो है वो उसके साथ धोखा किया है। इस पर वो इस बात में अटकी ही होती है कि हो सकता है कि निहाल जो है वो कहीं से आ जाए, क्योंकि उसकी फ़्लाइट जो है वो भी डिले हो चुकी होती है और उसको इस बात का भी अंदाज़ा नहीं होता कि उसकी फ़्लाइट हुई भी है या नहीं हुई, वो पाकिस्तान आया भी है या नहीं आया। दूसरी तरफ जो होते हैं निमरीन के वालिद वो बाहर वेट कर रहे होते हैं हमायों का। इस पर जैसे ही हमायों आता है तो इस पर वो उसको कहते हैं कि अब मैं क्या करूँ, निहाल जो है वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा और उसके जो है वो भाई भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा। और परसों जो है वो उसका निमरीन का जो है वो निकाह है। अब मैंने सारे मोहल्ले वालों को बुला लिया, सारे रिश्तेदारों को बुला लिया, मैं क्या उनको जवाब दूंगा। इस बार हमायों जो होता है वो कहता है कि आप परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमायूं जो है होता है वो जाता है उसके भाई के घर, लेकिन उसका भाई जो होता है वो दरवाज़ा ही नहीं खोलता, ना ही उसकी कॉल रिसीव करता है। ऐसे हमायूं जो होता है वो आकर सब कुछ बता देता है अपने मामू को। इतने में ही उसके मामू को जो है वो वॉइस मैसेज आता है। इस पर जैसे वो वॉइस मैसेज सुनते हैं तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो निहाल के भाई की वॉइस मैसेज होता है वो उसको कहते हैं कि हमारी तरफ से शादी जो है वो डिले कर लें, क्योंकि हमें नहीं पता कि निहाल जो है वो आए भी का या नहीं, हमारी तरफ से शादी जो है वो ख़त्म है। ये बात सुनते ही निमरीन के वालिद जो होता है वो बहुत ज़्यादा अबदिदा हो जाता है और उनका अटैक आना स्टार्ट हो जाता है, उनका दिल पर दर्द होने स्टार्ट हो जाती है। इस पर हमायूं जो होता है वो उनको घर लेके आता है। दूसरी तरफ सारी लड़कियां जो होती हैं वो तैयारी करके बैठी होती हैं। इतने में हमायूं जो होता है वो आकर आवाज़ देता है, तो सब जो होती हैं वो भाग कर जाती हैं और अपने वालिद को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। इस बार वो जल्दी से पानी लाती हैं, लेकिन उनके बाबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। इस बार उसका वालिद जो होता है वो निमरीन को सब कुछ बताता है कि तुम्हारी शादी जो है वो अब नहीं हो सकती, क्योंकि उन लोगों ने जो है वो एंड टाइम पर आकर इनकार कर दिया, तो अब हम तुम्हारी शादी जो है वो नहीं करवा सकते। इस बार निमरीन जो होती है वो बहुत ज़्यादा बेदीदा हो जाती है। इतने में दरवाज़ा नॉक होता है, हमायूं जो होता है वो जाकर दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर मौलवी साहब आए होते हैं। इस बार हमायूं जो होता है वो अपने मामू को कहता है कि मौलवी साहब को क्यों बुलवाया है। इस पर उसके मामू जो होते हैं वो कहते हैं कि मैंने बुलवाया है, मुझे इनसे कोई ज़रूरी काम है। ये बात सुनते ही निमरीन जो होती है वो अच्छे से समझ जाती है कि मेरी निकाह जो है वो अभी मेरे बाबा जो है वो करवाने लगे हैं। इस पर उसको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि उसका निकाह जो है वो हमायूं के साथ होने लगा है। लेकिन निमरीन जो होती है वो इस बात से इनकार कर देते हैं। इस बार उसके वालिद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसी टाइम ही वो एम्बुलेंस को बुलाते हैं, उसके वालिद को जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। ये सारा वाक़या देखकर निमरीन जो होती है वो अंदर से टूट जाती है और वो अपने वालिद के पास जाती है और वो कहती है कि मामा के पास हम लोग आपको बिल्कुल भी नहीं खो सकते हैं, आपको हमारे पास रहना पड़ेगा, आपकी खुशी में हमारी खुशी है। अगर आप मेरी शादी करवाना चाहते हैं तो मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। इस बात के वालिद जो होते हैं वो अपनी बेटी की शादी जो है वो हमायूं से करवा देते हैं, लेकिन निमरीन जो होती है वो अपने वालिद से बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। वो अपने वालिद से बात भी नहीं करते और मिलती भी नहीं निकाह के बाद उसी टाइम में उसकी रुखसती कर देते हैं। मोहल्ले वाले जो होते हैं वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान परेशान होते हैं कि इसका निकाह तो कल था, लेकिन आज ही इसका निकाह जो है वो हमायूं के साथ करवा दिया गया। इस बार निमरीन जो होती है वो जैसे ही हमायूं के घर जाती है तो वो बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेव करती है और वो किसी के साथ में सीधे मुँह से जो है वो बात ही नहीं करती। इस बार हमायूं जो होता है वो उसको रूम क्लीन करवा के जो है वो दे देता है और अपना रूम जो है वो अलग कर लेता है। इस बार निमरीन जो होती है वो हमायूं को तो एक आँख नहीं आती, क्योंकि उसको बिल्कुल भी हमायूं नहीं पसंद है और वो हमायूं को ये कहती है कि ये बेजोड़ रिश्ता जो है वो मैंने जोड़ तो लिया है अपने वालिद के कहने पर, लेकिन मैं जो हूँ वो यहाँ से कभी भी जा सकती हूँ और ये रिश्ता जो है वो कभी भी ख़त्म हो सकता है। इस बार हमायूं जो होता है उसको कुछ भी नहीं कहता। दूसरी तरफ निहाल जो होता है वो वापस आ जाता है और वापस जैसे ही आता है तो वो निमरीन के घर के बाहर जाता है और उसको बहुत ज़्यादा कॉल्स करता है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती है। दूसरी वो उसके बाद जो है वो निहाल जो होता है वो अपने घर चला जाता है और निमरीन को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि निहाल जो है वो वापस पाकिस्तान आ चुका है। इसमें निमरीन जो होती है वो बहुत ज़्यादा बदीदा होते हैं। निमरीन के वाले जो होते हैं उनको अच्छे से एहसास हो जाता है कि मेरी बेटी जो है वो मुझसे नाराज़ है, लेकिन निमरीन की खाला जो होती है उनको समझाती है और वो कहती है कि आपने जो भी किया है ठीक किया है। अब जो है वो आस्ता आस्ता वो भी समझ जाएगा, वो अपने नसीब के साथ जो है वो समझौता कर लेगी। इस पर उसका वाले जो होता है वो कहता है कि नहीं, मेरी बेटी मुझसे नाराज़ है और मैं अच्छे से जानता हूँ। दूसरे दिन जैसे ही निमरीन की बहनें जो होती हैं उसके लिए नाश्ता लेके जाती हैं तो इसमें निमरीन जो होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वो कहती हैं कि इनको कहो कि नाश्ता यहाँ पर रखे और यहाँ से चली जाए। अगर आप लोगों को ड्रामा सीरियल खुशी नसीबी पसंद है और इसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।